कैसे हैं आप सब। मैं इमरान मंटू, सोशल एक्टिविस्ट और एक और टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे टॉक शो में जो गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग, जो अलीफ फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और उनको इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम शामिल है, क्योंकि उन्होंने 6,600 से ज्यादा उनके आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ चुके हैं। तो हम उनका टॉक शो में स्वागत करते हैं। खैर मकदम है आपका इमरान साहब हमारे टॉक शो। बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस तरह की इवेंट जो शुरू किया है, ताकि इससे जो है हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और उसके साथ साथ शायद हम लोग सबका लेक्चर सुन के कुछ हमारे यूथ जनरेशन भी जो है वो भी मोटिवेट हुए, इंस्पायर हो। तो ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और इसकी जरूरत है हमारे मुल्क को, हमारे कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को, कि आप जैसे लोग जो हैं सोशल वर्कर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो इस फॉर्म में भी इस सेक्टर में भी काम करें, ताकि इसका जो है, और देखिएगा आप ये काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस का, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और हमारी सोसाइटी कम्युनिटी में अपने पर्टिकुलर रीजन्स में इससे सब लोग जो है फैज़याब होंगे। मेरा नाम जैसा कि आपने बताया डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है द अलीफ फाउंडेशन, उसका मैं चेयरमैन पर्सन हूँ। उसके साथ साथ एक हमारा इंस्टीट्यूट है AICPRT अलीगढ़, उसका भी मैं चेयरपर्सन हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अलीगढ़ के व्यूवर्स हैं और हमारे यूट्यूब के लोग हैं, वैसे तो आप किसी चेहरे या पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन आप उनको थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताएं। देखिए, मैंने PhD की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। वैसे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म रहा हूँ। मिंटो साइकिल से मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एडवांस डिप्लोमा BE किया, फिर MTech और PhD मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी से करी है। रिसेंटली मुझे आपकी दुआओं से अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने D.Litt की उपाधि भी दी है और ये कुछ अचीवमेंट है मेरे। एक लंगा शौक था, हालांकि इंजीनियरिंग और ये जर्नलिज्म ये सब चीज़ें अलग चीज़ है, लेकिन एक शौक और हॉबी वाली बात है। तो आज की डेट में मेरे 600 से ज़्यादा आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ चुके थे, तो उसी बेसिस में मुझे अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने D.Litt की उपाधि दी है। साथ से उससे पहले का जगह सफर अगर आप देखें कि मैं इससे पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस एक शाहजहांपुर है, उसका पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल और इंचार्ज रहा। उसके बाद में AKTU का कॉलेज है एक UIMT गाजियाबाद में, उसका मैं डायरेक्टर रहा। साथ में अभी मैंने 2-3 साल पहले ही अपना एक वेंचर शुरू किया और आपकी दुआओं से उस वेंचर को काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग जोड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ मेरा है। इससे अगर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो मुझे यंग अवार्ड मिल चुका है, PCMA अवार्ड मिल चुका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड मिल चुका है और साथ में मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 किताबों का ऑथर हूँ, जिसमें 2 बुक्स मेरी वो शायरी में गज़ल भी, शायरी का भी शौक़ है, तो 2 किताबें मेरी गज़लों से रिलेटेड हैं, जिसमें मेरे उस्ताद हैं शाहजहांपुर के बहुत फेमस उस्ताद हामिद खदर साहब, तो वो मेरे उस्ताद हैं जो मिसला करते हैं शायरी गज़लों में। और बाकी 2 किताबें मेरी गज़लों से हैं, बाकी 5 किताबें जो हैं वो मेरी उसमें टेक्निकल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड है। एक बुक में उसमें से एक है ह्यूमन राइट्स इन द लाइट ऑफ होली कुरान, जिसका इनॉग्रेशन जो है, ज़्यादातर मेरी किताबों का इनॉग्रेशन प्रोफेसर जिल्लुर रहमान साहब के दस्तूर मुबारक से रहा इब्न सीना एकेडमी में। और उसमें एक किताब जो मेरी है जो बहुत लोगों ने उस पर बधाई की, उसने बहुत अप्रिशिएट किया, जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स इन द लाइट ऑफ होली कुरान। ह्यूमन राइट्स इन द लाइट ऑफ होली कुरान जी, ये आपकी बहुत उसमें रही। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इसको काफ़ी मतलब कई सारे कंट्रीज, लगभग 20 से 25 कंट्रीज की तरफ से हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला। और उसमें हमने क्या किया है कि कुरान शरीफ की रोशनी में जो भी ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स हैं वो जो है वो हमने कंपाइल किया। अगर किसी को चाहिए आपके व्यूवर्स को, तो वो मैं आपको मेल कर दूंगा और व्हाट्सएप कर दूंगा। उसमें थोड़ा उस किताब के बारे में, जैसे आप बता रहे हैं ह्यूमन लाइट ऑफ होली कुरान, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली एक तो कुछ ऐसी बात। जैसे देखिए, ह्यूमन राइट्स के 30 आर्टिकल्स होते हैं, है ना, कि राइट टू सिक्योरिटी होती है, टू लिव होती है, तो उसकी रोशनी में कुरान शरीफ की कौन कौन सी आयत है, अच्छा, उसको हमने कंपाइल किया। जैसे कि इसमें एक मुझे कुरान शरीफ की आयत है जिसका मफहूम है कि अगर आपने किसी एक को बचाया, किसी की जान बचाई, तो आपने पूरे ह्यूमैनिटी की जान बचाई। तो और अगर आपने एक किसी की बेगुनाह की जान ली, तो आपने पूरी ह्यूमैनिटी, सारे लोगों की, इंसानियत के लोगों की जान ली। तो ऐसे ही अलग अलग 30 आर्टिकल्स हैं, उस 30 आर्टिकल्स में मैंने कोशिश की है कि उनको कुरान शरीफ की रोशनी में कंपाइल करूं जी। और ये मेरा सफर है, मेरा ये शेर से याद एजुकेशन जर्नी, या हम कहते हैं एजुकेशन जर्नी है, उसके साथ साथ आप कहते हैं ये सफर है। तो मेरा एक शेर जिस मौजू पे आता है कि दस्तरस में था समंदर,
दस्तरस में था समुंदर। दस्तरस में था समंदर, फिर भी मैं प्यासा रहा, और गर्दिशे हालात ही से उम्र भर लड़ता रहा, और जिनकी किस्मत में थी मंजिल उन्हें मंजिल मिल गई, मेरी किस्मत में सफर था उम्र भर करता रहा। और बस ये मुझे बस ये सब अशार अपना जो है। नहीं बहुत अच्छा लगा कि आप एक आध और शायरी जो आपकी कुछ। मुझे मंजिल की तलब थी इसलिए मैं बिलाल, बेशजर थे रास्ते लेकिन सफर करता रहा। इस तरह से है ये शायरी, बेसिकली एक हॉबी है लिखना, इस सब चीजें का मामला, तो वो मोटिवेट करती है। और फिर उसके बाद फिर देखिए, अगर हम मंजिल को पा लें तो फिर वो मंजिल एक आप एक बनाते हैं एक टारगेट, उसके बाद फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरा टारगेट हम लोग बना लें। तो ये एक मतलब मंजिलें एक सफर है जिंदगी का। जी जी, मेरा मानना है आपने और मंजिलों को मतलब एक तरह से अपनी जो आपका सफर है और अभी चल रहा है, अभी बिल्कुल चलता रहेगा। तो क्वालिटी की कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती तब तक हम, क्योंकि मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी हर सेकंड चेंज होती जा रही है, तो वो हमें आखिरी सांस तक अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, है ना, इम्प्रूवमेंट, और सीखना चाहिए। क्वालिटी की कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं, क्वालिटी यू नॉट मेजर बट क्वांटिटी यू मेजर। यस बेस्ट। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी चीज है कि एक तरह से मतलब आपका कहने का मतलब ये जिंदगी में एक जो सफर होता है उसको पार करते रहो और नए टारगेट्स के ऊपर बढ़ते रहो, लाइक दैट। जी है ना, कि एक सफर ये नहीं कि बस लिमिटेड चीज है, ये कर लिया दैट्स सफिशिएंट, उसके अलावा भी आगे और कितना अच्छा कर सकते हैं इसमें। जी, इसमें क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग। जब आप स्टूडेंट लेवल पे होते हैं तो आपका एक अलग टारगेट होता है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो अलग लाइफ होता है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी दुआओं से मैं इसमें अपने वालिदैन और मैं अपनी शरीक हयात और मेरे बच्चे और ख़ास तौर पे मेरे दोस्त और सोसाइटी सबको क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बात हमें हमारी सोसाइटी के अंदर ये बात हमें पहचाननी है, पहुँचानी इस बात पे है कि इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है किसी का, हर आदमी। आज आपने जैसे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल है, लंदन बुक ऑफ, तो इसमें ये मेरा इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, इसमें मेरे फैमिली मेंबर्स का भी है, मेरे रिश्तेदारों का भी है, मेरे पड़ोसियों का भी हक है, मेरे दोस्तों का भी हक है ना, इन सब का हक है, वालिदैन का हक है, वाइफ का इसका सपोर्ट है, बच्चों की तरफ से भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो जब हम घर में अगर पीस होगा, माहौल हो, सुकून होगा, तो फिर आदमी को फ्रीडम मिलता है, और फ्रीडम मिलता है तो फिर वो आगे जो है आगे करता है। इसके लिए सबका कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं सफर अपना, तो एजुकेशन की जो जर्नी थी आपकी वो किस तरह से रही और अब क्या उसमें जो है आप एजुकेशन का जो सफ़र रहा, जैसे कि मैं अपने मरहूम वालिद साहब को मैं इसमें याद करना चाहता हूँ। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं थे, एक टेक्निकल असिस्टेंट थे, और लेकिन उनका एक विज़न अच्छा था कि उनका विज़न ये था कि मैं अपने सारे बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे हमने अपने बारे में बताया, मेरे सब बहनें गवर्नमेंट जॉब में हैं, दूसरी ने डिप्लोमा किया, तीसरे भाई हाफिज़ हैं, और उसके साथ साथ वो खुद MA MCOM और बहुत हायर में किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वालिदैन का विजन अच्छा है तो फिर बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपके फादर किस पोस्ट पे थे, क्या था। तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मिडल सर्कल से हाई स्कूल किया, और मैं समझता हूँ कि हमारे छोटे मोटे जो भी अचीवमेंट में मैं खास तौर पे सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने स्कूल के टीचर्स असातिज़ा को, क्योंकि वो जो एज होती है ना, उसमें उन्होंने क्या हमें सिखाया होगा, वो क्या चीज़ हमने ग्रैस्प कर ली, तो वो चीज़ आगे काम आती है। उसके बाद फिर आगे चल के जो मुझे हमारे इंजीनियरिंग और बैकग्राउंड के उन असातिज़ा टीचर्स से हमने सीखे, प्लस साथ में जो हमारे कलीग्स होते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो रोल सबका होता है और हमें सबको क्रेडिट देना चाहिए, ये मेरा मानना है। अपने छोटे मोटे अचीवमेंट में जितने भी, हमें सबको क्रेडिट देना चाहिए। चलिए खैर, ये जैसे कि आप बुक्स भी लिखते रहते हैं और ऑथर भी हैं आप, और भी शायरी भी करते हैं, तो इस तरह का अभी जो यूथ जनरेशन है एक तरह से जिसको देख सकते हैं कि अगर हम देखा जाए तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका एजुकेशन एक तरह से सेक्टर है। आप देखें तो आप अली फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, और काफ़ी मैं देखते रहता हूँ, आपके आर्टिकल्स भी देखते रहता हूँ, आपको अवार्ड भी मिलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप एक हमारे चैनल के जरिए जो यूथ है आजकल का, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, यूथ को अगर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात कि अगर हम ये क्लासिफाई करें रिलीजन वाइज, अगर चीज़ें देखें, हालांकि रिलीजन नहीं लाना चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। इस वक्त सबसे ज़्यादा डेवलप जो रिलीजन है, डेवलप इन सेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च के मामले में, इनोवेशन के मामले में, वो हमारे ज्यूज हैं, यहूदी हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, फिर और हमारे। तो अगर हम अपनी खास तौर पे अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम एक बात करना, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली कौम जो है वो ज्यूज है, यहूदी है,
और उनका एक और एवरेज बच्चा जो है, एक बच्चा एक साल में कई सारी किताबें पढ़ लेता है। उनका अगर हम एवरेज निकालें, लगभग 10 से 12-15 किताबें वो एक साल में एवरेज। और यहाँ अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो हमारे यहाँ के एक एवरेज निकालें तो शायद पूरे साल में एक पेज भी नहीं निकल के आता। तो यूथ को सबसे पहला मेरा मैसेज ये है कि, और हमारी कुरान शरीफ की सबसे पहली आयत है इक़रा बिस्मिका, हाँ बिल्कुल, पढ़ो। तो पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आज भी अगर हम स्टडी करें, जितने भी बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हों ना, जिन्होंने अपनी फील्ड में किसी भी फील्ड के आदमी हो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर पॉलिटिशियन हो, उनके अंदर सबसे कॉमन बात होती है कि वो पढ़ते बहुत ज्यादा है, स्टडी बहुत ज्यादा है। तो यूथ को मेरा एक मैसेज है, कम से कम हम लोग अपनी स्टडी के अलावा भी आजकल का जो दौर है ना, वो दौर है मल्टी टैलेंट, मल्टी टास्क लोगों का। तो कम से कम हम आधा घंटे से 1 घंटा हम अपनी पढ़ाई के साथ ना एक एजुकेशन पर लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स पे स्टडी करें। तो जब वो आप करेंगे तो उसका शऊर पैदा होगा, अच्छी चीजें बुरी चीजों को आप पहचान सकते हैं, उसके बाद फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहली चीज। दूसरा बात यह है कि एक वर्ड होता है मैनेजमेंट में जिसे हम कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सबसे पहले यूथ को मेरा यह पैगाम है कि अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, किस चीज में वो मतलब हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या, और उस स्ट्रेंथ को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करिए। और सेकंड चीज है उनकी वीकनेस, और जो कमियां हैं आपकी ज्यादा स्टूडेंट लाइफ में जितनी कमियां आप दूर कर लेंगे, आगे आपको मौके नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट लाइफ में आपको जितने आप अपनी हॉबीज पर और जितनी अपनी चीजों पे, लिटरेचर पे, लिखने पे, बोलने पे, रीडिंग पे, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जितना आप उस पर वर्कआउट कर लेंगे, आगे आपको मौके नहीं मिलेंगे। तो हमें स्ट्रेंथ पर, अपनी वीकनेस पे, और जहां जहां भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिले उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें कोई शर्माना नहीं चाहिए। ये 3-4 चीजें हैं जिसे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे टॉक शो में आए, और ऐसे ही हमारे टॉक शो देखते रहिए, क्योंकि हम अपने टॉक शो में फेमस पर्सनालिटीज को बैठाते हैं, और ताकि डिफरेंट सेक्टर्स की लोगों की एक राय मिले। तो इससे एक हमारे टॉक शो का यही मैसेज होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे जो टॉक शो में मेहमान हैं उनका डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग, तो काफ़ी इनका टॉक शो आप देखते हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इन्होंने जो स्टूडेंट्स को लेकर जो बात कही, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, इसलिए है बेसिकली क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और पढ़े हुए, क्योंकि ये बात सही है। क्योंकि आजकल का वसी साहब, डॉक्टर साहब, मैं ये मानता हूँ कि मोबाइल का दौर है, डिजिटल इंडिया हो चुका है भारत, कह सकते हैं। तो जो हमारा युवा है, जो यूथ जनरेशन है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो मोबाइल पे भी ज़्यादा टाइम दे रहा है, मोबाइल की वजह से वो किताबों को भूलता जा रहा है। इस बात पे आप एग्री? देखिए, ये तो फैक्ट है उसमें, उसकी वजह। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना भी जरूरी है। तो आपके पास अगर मोबाइल है, उस मोबाइल में आपको 1 GB 2 GB तो फ्री मिल रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि हम उस 1 GB और 2 GB का यूटिलाइजेशन कितना करना है। तो अब अगर आप, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड्स का लोग यूज जो है, वो अगर कन्वेंशनल बुक्स को पढ़ने की आदत नहीं है तो ई बुक्स पढ़े, उस मोबाइल के जरिए से या लैपटॉप के जरिए से ई बुक्स पढ़े। लेकिन पढ़ना जरूरी है, आप किसी फॉर्म में भी पढ़ें, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ये चीज। चलिए, ये बहुत जैसे बता रहे हैं एजुकेशन के बारे में, कहते हैं ना, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज, दे कैन चेंज द वर्ल्ड। चलिए वसी भाई, आप बहुत अच्छा लगा आप हमारे टॉक शो में, बहुत शुक्रिया।